नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योर स्टॉक में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रशांत पांडे। और अगले 1 घंटे हम दोनों मिलकर आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवालों के जवाब देंगे योर स्टॉक में, क्योंकि इकलौता ऐसा शो है जहां पर लाइव हम दर्शकों से बात करते हैं, उनके सवाल पूछते हैं, उनको सलाह दिलवाते हैं लाइव हमारे एक्सपर्ट से। लेकिन ये होता कैसे है आपको बताते हैं। दरअसल आपको अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करने होंगे। आपके स्क्रीन पर आप एक व्हाट्सएप नंबर देख रहे होंगे जो आपको फटाफट नोट डाउन कर देना है, 9167329108। इस पर आप व्हाट्सएप करें अपने सवाल, एसएमएस भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया हैंडल्स पर अगर हमें फॉलो करते हैं तो वहां भी अपने सवाल छोड़ सकते हैं। खासतौर से अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डालिए, ताकि आपके सवालों को अपने एक्सपर्ट के सामने हम रखें। सवालों में आपको करना कुछ नहीं है, स्टॉक का नाम डालें, किस भाव पे आपने खरीदा है और कब तक उसमें रुकना चाहते हैं। कुछ ये डिटेल्स अगर दे देंगे तो आपको हम सही और सटीक सलाह दिलवाएंगे हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए। लेकिन चलिए, हमारे साथ आज खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। जूरी फाइनेंशियल के गौरांग शाह, अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल, आप दोनों का स्वागत है। और अगले 1 घंटे आप भी हमारे साथ बने रहेंगे, जहां पर दर्शकों के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। और ऐसे में बाजार की चाल की ओर अगर हम रुख करें, प्रशांत 24,200 के पार, और बस सेंसेक्स में तो हम इंतजार ही कर रहे हैं कि कब वो 80K का आंकड़ा जो है वो छुए और हम ये स्तर आता हुआ देखें। लेकिन बैंक निफ्टी आप देखिए 53,200 के ऊपर फिलहाल कारोबार कर रहा है, 2% ऊपर है यहाँ पर। और इसी के साथ साथ तमाम इंडिसेस में आज हम देख रहे हैं कि जमकर खरीदारी भी हो रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है, 1659 एडवांसेस और 732 डिक्लाइंस फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। कारोबार के शुरुआत में ही आप जिन काउंटर्स को लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं निफ्टी में, कमोबेश वही नाम आज भी अभी भी फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। एचडीएफसी बैंक आप देखिए 3% के पार की तेजी, एक्सिस बैंक लगभग 2.5%, टाटा कंज्यूमर, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा, ब्रिटानिया जैसे कुछ काउंटर्स हैं जहां पर हम देख रहे हैं 1.5 से 2% के बीच की तेजी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तवाब में आज आरआईएल है फिलहाल 1% नीचे दिखाई दे रहा है। वहीं हिंडाल्को और टीसीएस में भी हम देख रहे हैं लगभग 1 से 1.25% की कमजोरी आती हुई अब दिखाई दे रही है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी है खबरों के लिहाज से, जिन पर हम आगे भी फोकस करेंगे। लेकिन चलिए, बाजार का एक फंडामेंटल और एक टेक्निकल व्यू हम लेते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत गौरांग आपसे करूंगी फंडामेंटल व्यू के तहत। तो अंडरटोन तो बुलिश है ही है, खरीदारी भी जमकर दिखाई दे रही है और हम देख रहे हैं नए लेवल्स पर बाजार छूता है, फिर नीचे आता है, उसके बाद वापस वहीं पहुंचने की कोशिश करता है। अब सवाल यहां पर यह है कि इन ऊंचे लेवल्स पर टिकाऊ कितना होगा बाजार। ट्रिगर हमारे पास नियर टर्म आउटलुक में तो अब क्योंकि नतीजे हैं, एक बजट है, ग्लोबल संकेत हमें इतने कुछ खास नहीं मिल रहे हैं जिससे हमारे बाजार में किसी भी तरह का एक ट्रिगर चेंज हो जाए या चाल बदल जाए। और एफआईआईज की खरीदारी मेरे ख्याल से यहाँ पर, इस पर अगर आप फोकस करके समझाना चाहें कि बाजार की चाल और साथ ही लार्ज कैप ओरिएंटेड एक्शन जो कि फिलहाल दिखाई दे रहा है ज्यादा। गौरांग। धन्यवाद कविता जी आपका, और आपको, प्रशांत को, 89 स्वदेश के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो विदेशी खबरों के बावजूद, खबरें न होने के बावजूद कविता, हमने आज एक नया शिखर छुआ है और अपने आप को स्थापित किया है कि हम सक्षम है यहां से और आगे जाने के लिए। लेकिन ज्यादा लंबे इतिहास में नहीं जाऊंगा। 4 जून को 21,900 के स्तर थे जब चुनाव की घोषणा हुई थी नतीजों की, और आज हमने 24,300 के आसपास के स्तर छुए। मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं। तो आप पिछले कमूमन 30 दिनों में, यानी कि 1 महीने में, क्योंकि आज 3 जुलाई है, एक बहुत ही अच्छा ऊपर की तरफ का दायरा हमने देखा है। तो संभवता है, और हर एक बार बाजार ने जब एक नया शिखर बनाया है तो इतिहास ये भी रहा है कविता, कि हम थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली की चपेट में आते हैं और दायरा बंद कारोबार हो सकता है। तो ये संभवता है, इसमें कोई डर नहीं। लेकिन अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो मेरे ख्याल से यहां से और भी ऊपर के स्तर देखना बाकी है। और अच्छी बात यह है कि विदेशी संस्थागत निवेशक पिछले कुछ दिनों में एक बिकवाली के तरफ थे, और अब बुद्धिमत्ता उनकी काम आई है और अब खरीदारी हो रही है। तो ये अच्छी बात है। लेकिन हमारे यहाँ में, हमारे पास बहुत ही सक्षम नकदी को लेकर के परिस्थिति है। जिस प्रकार से स्थानीय संस्थागत निवेशक हर एक गिरावट पर आकर के खरीदारी करते हैं तो नीचे के स्तर काफी सीमित हो जाते हैं।
खबरों को लेकर के हाँ बिल्कुल आपने सही फरमाया। मेरे ख्याल से 9 जुलाई से पर्दे उठेंगे पहले तिमाही के इस नए वित्तीय वर्ष के नतीजों को लेकर के। टीसीएस अगाव करेगा इसका और बाकी अन्य कंपनियां देगी और फिर बजट के ऊपर ध्यान होगा। तो हो सकता है छोटी मध्यम अवधि में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली की चपेट में बाजार आ सकता है, लेकिन लंबी अवधि के लिए यहाँ से और भी ऊपर किस तरह में देखना बाकी है। बढ़िया। और इस बीच रत्नेश देखिए, बैंक निफ्टी हमने देखा 1015 पॉइंट्स ऊपर जाने के बाद फिलहाल 992 पॉइंट्स ऊपर दिखाई दे रहा है। बहुत बढ़िया। यहाँ पर एक तो रिकवरी और उसके बाद का उछाल, और सेंसेक्स भी आप देख सकते हैं फिलहाल 500 अंक ऊपर, लेकिन बैंक निफ्टी यहाँ पे क्लियरली जो है आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। रत्नेश, लेवल्स बताइएगा क्या दिखाई दे रहे हैं आपको? गुड मॉर्निंग गीता, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों को नमस्कार। बैंक निफ्टी देखिए तो आज थोड़ी सी वीकली एक्सपायरी है, इस कारण से काफी अच्छा इसमें थोड़ा सा मोमेंटम दिखाई दे रहा है। वापिस इसने नए शिखर के आसपास को आ गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बैंक निफ्टी में जो अभी इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो 53,500 के आसपास में आता है, वो अगर आज की सत्र में अगर निकाल देती है तो मुझे ऐसा लगता है काफी अच्छी तेजी और देखने को मिलेगी, 54,000 तक लेके जाएगी। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर अच्छा ही बना है। यहाँ पे अगर 53,050 से 53,000 की रेंज में आता है तो वापस से खरीदारी के मौके यहाँ पे हमको मिल सकते हैं। तो ओवरऑल बाय ऑन डिप्स की रणनीति पे बिल्कुल बने रहना चाहिए बैंक निफ्टी में भी। बाय ऑन डिप्स की रणनीति इस वक्त सुझाते हुए रत्नेश जी, और इस बीच हमारे पहले कॉलर भी जुड़ गए हमारे साथ। कबीर खान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। कबीर जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्ते सर, दिल्ली से बात कर रहा हूँ मैं। बताइए किस स्टॉक पे आपका सवाल है? सर कबीर, आपकी आवाज में थोड़ी बाधा आ रही है, बताएं एक बार फिर से अपना सवाल पूछें। सर मैंने फ्लेयर राइटिंग का आईपीओ आया था, तभी ठीक। था 130 शेयर है मेरे पास। ठीक है। @450 है सर। अब फिर काफी नीचे आ गया था, एवरेज करके मेरा 450 हुआ है। ओके ओके। तो फ्लेयर राइटिंग आईपीओ के भाव पे इन्होंने लिया हुआ था, लेकिन अब जो है एवरेज करते हुए 450 की प्राइस पे आए हुए हैं। गौरांग सर, आपके पास मैं आना चाहूँगा। फ्लेयर राइटिंग क्या सुझाव होगा आपको कबीर के लिए? प्रशांत जी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है या मेरे ज्ञान में नहीं आ रहा है कि हमने कवरेज आईपीओ के समय पर की थी या नहीं, और उसके बाद बुनियादी दर के आधार पर कोई कवरेज भी नहीं है। इसलिए विशेष रूप में यहाँ पर खरीदारी करने की, बने रहने की या बिकौली करने की तो राय नहीं दे सकता हूँ। लेकिन परिवर्तन अगर ये करना चाहते हैं अपने निवेश में, तो हमारी राय है कि ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र बहुत ही आकर्षक लग रहा है जिस प्रकार से सरकार की नीतियां रही है। तो टाटा पावर एक बेहतर विकल्प हो सकता है, बशर्ते कि ये निर्णय ले कि इनको परिवर्तन करना है या नहीं करना है। रत्नेश जी से ले लेते हैं। रत्नेश जी, आपकी क्या राय बन रही है फ्लेयर राइटिंग पे? प्लेयर रेटिंग देखेंगे तो आप कंटिन्यू अंडर परफॉर्म कर रहा है लिस्टिंग के बाद से ही। तो मुझे ऐसा लगता है अभी इनको यहाँ पे उससे निकलने की सलाह जो सर ने दी है, गौरांग सर ने, वो बिल्कुल सही। तो मेरे हिसाब से यहाँ से निकल जाना चाहिए। इसमें अभी बहुत ज्यादा तेजी की कोई इमीडिएट यहाँ पे तेजी की उम्मीद नहीं दिखती है, तो इससे बेटर है कि स्विच कर लें। स्विच कर लीजिए और उसके सामने कुछ पावर स्टॉक्स आपको सुझाए गए हैं। टाटा पावर बेहतर लग रहा है, आप वहां पर नजर रख सकते हैं। फ्लेयर राइटिंग ना टेक्निकल कोई व्यू है पॉजिटिव साइड पे, और फंडामेंटल व्यू भी हमारे एक्सपर्ट के पास नहीं है, इस स्टॉक को लेकर कवरेज नहीं है, तो आप स्विच कर लीजिए यहाँ से। चलिए अब अगला सवाल ले लेते हैं। यूट्यूब पे भी हमें काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं, और एक सवाल हमें भेजा है मुकुल जी ने, गाजियाबाद से हैं ये, और इनका सवाल है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल पर। ABFRL का स्टॉक है इनके पास, और इन्होंने ये स्टॉक 49 शेयर्स लिए हुए हैं, 262 की इनकी खरीद है, और अच्छे मुनाफे में है ये। 327 पर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। अगर पिछले कुछ दिनों का चार्ट पैटर्न हम देखें तो काफ़ी शानदार तेज़ी भी पिछले एक महीने में ये स्टॉक दिखा चुका है। करीब 12% ये स्टॉक चल चुका है, और इस पूरे साल अगर बात करेंगे तो 45% की तेज़ी आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल में देखने को मिल रही है। आज थोड़ा करेक्शन है स्टॉक में, लेकिन यहाँ पर गौरांग जी आपसे समझना चाहेंगे, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल ऑलरेडी काफ़ी चल चुका है, मौजूदा स्तर पर थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर और तेज़ी के लिए बने रहें स्टॉक में? आपको भी शुभ प्रभात पूजा हमारी तरफ से। और देखिए, आदित्य बिरला
चला है, उसके साथ साथ बाजार भी चला और बाकी अन्य कंपनियों ने भी ऊपर के तरफ के दायरे देखे। जिस प्रकार से हम कार्यक्रम की शुरुआत में टिप्पणी कर रहे थे, एक नया सर्वोच्च स्तर बना है। लेकिन इस कंपनी के पास बहुत बड़े बड़े लेबल्स हैं जो कि माने जाते हैं अपने मार्केट शेयर को लेकर के, और अधिग्रहण भी इन्होंने काफी कुछ किया था पिछले 2-3 सालों में। अब जो पूरी विस्तार योजना और अधिग्रहण की जो इनकी कारोबार को लेकर रणनीति थी, अब वहां पर विराम आ गया है और कारोबार को आगे बढ़ाने की अब ये बात कर रहे हैं। तो बुनियादी तर्क के आधार पर अगर इनके पास समय सीमा है और कोई पाबंदी समय की नहीं है, तो हम इनको बने रहने की राय देंगे, क्योंकि हमारी खरीद यहाँ पर बने रहने की राय है बुनियादी तर्क के आधार पर। सलाह फंडामेंटली गौरांग की तरफ से आती हुई दिखाई दे रही है। अगले दर्शक भी मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। इस बीच मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स अगर हम देखें तो ये अपने रिकॉर्ड हाई पर फिलहाल पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एक छोटा सा अपडेट बाजार की चाल को लेकर, लेकिन हमारे साथ जितेंद्र कुमार साहब बिहार से जुड़ गए हैं। सर नमस्कार, क्या हाल चाल? नमस्कार मैम, बहुत बढ़िया मैम। बहुत अच्छे, बताइए सर कौन सा स्टॉक लिया है, किस भाव पर? मैम मेरी को एक दो स्टॉक पर क्यूरी है। एक यूनो मिंडा मैंने 150 शेयर खरीदे हैं 1010 रुपीज पर। और 1000 के भाव पे? 1010। अच्छा, 1010। गॉट इट जी सर। और दूसरा कौन सा आपने पूछना है? बीबीएल 130 शेयर हैं 670 के भाव पर। 6070 के भाव पे। दोनों में आपका नजरिया कितना है? मैम जब तक कंपनी बेहतर परफॉर्म करे, जब तक क्यू रिजल्ट बेहतर आए, तब तक मैं रुक सकता हूँ। चलिए, एक नियर टर्म आउटलुक, कोई पाबंदी नहीं। ठीक है। तो ऊनो मिंडा में तो देखिए आपको बहुत बढ़िया मुनाफा भी हो रहा है। और रत्नेश, नियर टर्म आउटलुक ही मैं जानना चाहूँगी आपसे। यहाँ फिलहाल स्टॉक की ट्रैजेक्टरी बताइएगा पिछले, अगर हम 1 महीने की चाल देखें, और क्या जितेंद्र को थोड़ा सा प्रॉफिट बांध लेना चाहिए? बिल्कुल कंटिन्यू हाई फॉर्मेशन बना रहा है यहाँ पे। हालांकि थोड़ा सा जरूर स्ट्रेच है, तो यही रणनीति सही रहेगी। थोड़ा सा पार्शियली जरूर मुनाफा बांध ले यहाँ पे, और बाकी में जो स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दूंगा मैं इनको। वहाँ पे जो स्टॉप लॉस लगाना चाहिए वो 1090 का स्टॉप लॉस, पार्शियली मुनाफा बांध के यहाँ पे बैठ सकते हैं। ऊपर में एक बार कहीं पे जो इसको अभी जो सप्लाई है वो 1200 के आसपास में आ रहा है, 1200 के ऊपर निकलेगा तो मेरे हिसाब से 1300 तक, 1300-1350 तक आ सकता है। तो फिर उस तेजी को राइड कर सकते हैं, तो पार्शियली जरूर मुनाफा बांध दे, स्टॉप लॉस लगा के बैठे। एवरेज भी इन्होंने लिया हुआ है, 6070 बोल रहे हैं इनके लेवल्स। रत्नेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई तकनीकी दिक्कत आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बहरहाल यहाँ पर ऊनो मिंडा में आपको जो है ये राय हम दे रहे हैं। चलिए, इसी के साथ आगे भी बढ़ते हैं और कुछ और दर्शकों के यहाँ पर हम सवाल। रत्नेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। वीबीएल पे हमारे दर्शक का सवाल था। वरुण बेवरेज पे जी। हाँ, माफी चाहूंगा, उस समय आवाज नहीं आ रही थी। तो वरुण बेवरेज में मेरे ख्याल से इनकी जो खरीदी आपने बताया वो नीचे के लेवल की है, तो मेरे हिसाब से अभी भी इनको भी ये सलाह रहेगी कि थोड़ा सा इसमें यहाँ पे पार्शियली मुनाफा बांध के रखेगी। थोड़ा सा हाई फॉर्मेशन पे है जरूर, स्टॉक पे थोड़ा सा स्ट्रेच है, तो यहाँ पे 1500 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के बाकी पार्शियली मुनाफा बांध के बैठे रह सकते हैं। एक जो छोटा सप्लाई भी इसको आ रहा है 1600 से 1650 के आसपास में आ रहा है, उसके बाद में भी 1750 रुपए तक के टारगेट यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये हैं आपके दोनों ही स्टॉक पर सलाह। जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं अहमदाबाद गुजरात से सतीश जी, बताइए किस स्टॉक पे है आपका सवाल? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरे 2 क्वेश्चन हैं 2 शेयर्स के बारे में। ठीक है। पहला है अपार इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 40 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 7417। क्या बात है। और दूसरा है इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड, 100 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 1758।
तो मैं दूसरा लॉन्ग टर्म इन्फो इन्वेस्टर हूँ, इन्फो तो एज मुझे बताया रहना आपने, चाहिए या निकल जाना चाहिए? दूसरा आपने इन्फो एज बताया ना? नो, इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड, अच्छा, 100 shares at the rate of 1758. ओके। एक बार और इंसोलेशन का आप प्राइस बता दें। 1758 सर। चलिए, दोनों ही स्टॉक में आपने अच्छे लेवल पे बाइंग की है, और इंसोलेशन एनर्जी में तो आपने बहुत ही शानदार स्तरों पे बाइंग की हुई है। अपार इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पर भी आपने अच्छे स्तर पे एंट्री की हुई है, उसका रिवॉर्ड आपको मिलता हुआ। कितना समय और दे सकते हैं इन दोनों स्टॉक को? सर आई एम ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, ठीक है। इंसोलेशन अगर हम देखें तो इस वक्त 3028 के भाव पे है। हालांकि गौरांग सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अपार इंडस्ट्रीज पर जरा पहले राय दीजिए। गौरांग सर, अनम्यूट कर लें अपने आप को। क्षमा चाहता हूँ प्रशांत जी। निजी रूप में कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा कि दोनों कंपनियों से अपार इंडस्ट्रीज, ये कंपनी काफी सक्षम और मजबूत है, और जिस प्रकार से पिछले साल 1.5 साल में नतीजों के आधार पर इस कंपनी के शेयर के दामों में हमने वृद्धि देखी है, और जो टिप्पणियां कारोबार को लेकर के मैनेजमेंट ने करी हैं, वो काफी सक्षम और मजबूत हमें लग रहा है, और मैनेजमेंट को लेकर के कोई ऐसे प्रश्न चिन्ह भी नहीं लगे हुए हैं, और कारोबार को लेकर के भविष्य काफी उज्जवल लग रहा है। यही टिप्पणी कर सकूंगा, निजी टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो सतीश जी, फिलहाल आपको कंपनी की प्रोफाइल और बाकी फंडामेंटल के लिहाज से बने रहने की आपको सलाह। बहुत स्पेसिफिक व्यू हम नहीं दे सकते क्योंकि कवरेज नहीं है, और इसके अलावा इंसोलेशन की बात करें तो वो हमारे डेटाबेस में नहीं है, तो इस पर भी आपको खास राय नहीं दे सकते। चलिए, अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, और ये है ऑप्शंस के चैंपियन। और हमारे साथ एंजल वन से स्नेहा सेठ जी जुड़ चुकी हैं। स्नेहा जी, गुड मॉर्निंग। प्रशांत बात कर रहा हूं, बताइए ऑप्शन की रणनीति आज के लिए आपकी क्या होगी? तो प्रशांत जी, वेरी गुड मॉर्निंग। ऑप्शंस के लिए आई हैव LNT। यहाँ पे अगर आप LNT काउंटर देखें तो थोड़ा सा कंसोलिडेट किया है, जहाँ पे उसके बाद अगर आप देखें कल के सेशन काफी इंटरेस्टिंग रही, स्टॉक में काफी अच्छा अप मूव दिखा है, एक अच्छा सपोर्ट जोन बन गया है 89 EMA के आसपास इस काउंटर के लिए। तो आई थिंक यहाँ पे 3700 की जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करने की सलाह होगी। 60 रुपीज के आसपास इसे बाय करना है, स्टॉप लॉस 24 का लगाना है, टारगेट 135 तक के रहेंगे। एज पर दी स्टॉप लॉस जो मैक्सिमम रिस्क इन्वॉल्व है दैट इज अराउंड 5400, और प्रॉफिट पोटेंशियल इसमें 11200 तक के हैं। और शुक्रिया करेंगे स्नेहा जी आपका इस अहम रणनीति के लिए। तो LNT 3700 की कॉल जो 60 रुपए के भाव पे आपको मिलेगी, वो खरीदने की सलाह। लक्ष्य यहाँ पर 135 का, स्टॉप लॉस 24 का रखना है, अधिकतम मुनाफा 11,200 तक का, अधिकतम नुकसान 5,400 तक का आपको यहाँ पर होता हुआ। लेकिन जो ऑप्शन की दुनिया है, जो फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग की दुनिया है, उसमें सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर ये कहता है कि ये जोखिमों से भरी दुनिया है। 10 में से 9 लोगों को, 90% लोगों को इसमें नुकसान होता है, और नुकसान का दायरा कितना बड़ा है ये भी आपको इस प्लेट के जरिए समझ में आ रहा होगा। तो बहुत सोच समझकर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के आधार पर ही FNO में ट्रेडिंग की जो है वो सलाह दी जाती है। चलिए, कुछ सवाल और ले लेते हैं, और YouTube पर भी हमारे पास कुछ लगातार लाइव सवाल आ रहे हैं। इनमें से एक सवाल किशन जी का है। GTL इंफ्रा 4200 शेयर हैं, हालांकि ये कवरेज में नहीं है, तो माफ़ कीजिएगा किशन जी, ये स्टॉक हम आपको इस पर कोई राय नहीं दे सकते, बहुत पेनी स्टॉक है, इस पर हम कवरेज नहीं रखते हैं। अंजलि का सवाल है BHEL पे, 50 शेयर हैं, 306 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है। रत्नेश जी, क्या करना चाहिए? BHEL में 306 की बाइंग है। रत्नेश जी, अपने आप को अनम्यूट कर लें जरा। BHEL की बात कर रहे हैं? जी, 306 की बाइंग है। BHEL 306 के आसपास इनकी बाइंग है, तो अभी मुझे नहीं लगता ऐसा कि बहुत ज्यादा इनको अभी इससे कुछ परेशान होने की जरूरत है। यहाँ पे अभी बिल्कुल बने रह सकते हैं, हालांकि थोड़ा सा जरूर चला हुआ है, इससे थोड़ा कंसोलिडेशन कर रहा है।
तो ऐसा कुछ घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे 285 के स्टॉप लॉस से बने रहे। मुझे ऐसा लगता है एक बार कहीं 310 के ऊपर निकलेगा तो फिर ये 325 और फिर 350 तक के टारगेट के लिए जा सकता है, तो अभी बने रह सकते हैं। भी बने रहने की सलाह, आगे और बड़े लक्ष्य हासिल हो सकते हैं।